विज्ञान अनंत है। ये हमें अतीत से जोड़ता है और भविष्य की राह दिखाता है। लियोनार्डो दा विंची, ये नाम तो हम सब जानते हैं, या शायद हमें ऐसा लगता है। आज उनकी कला से जरा आगे बढ़ते हैं और उनके उस असाधारण दिमाग की दुनिया में उतरते हैं जिसने वो सब कुछ रचा। मोनालिसा को कौन नहीं जानता, या द लास्ट सपर। मतलब ये तस्वीरें तो हमारी दुनिया का, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी हैं। हाँ, पेंटिंग्स तो सबको पता है, पर इन मास्टरपीस के पीछे की कहानी क्या है? वो दिमाग कैसा था जो ये सब कुछ सोच पाया? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे जानी पहचानी परत से शुरू करते हैं। लियोनार्डो, एक महान कलाकार, वही जिन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसी अमर कृतियां बनाई। और देखिए, ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, है ना? ये तो इतिहास का हिस्सा है। ऐसी छवियां जिन्हें आज दुनिया भर में करोड़ों लोग एक नजर में पहचान लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस महान कलाकार वाली परत के ठीक नीचे एक और शख्सियत छिपी थी, एक वैज्ञानिक की। सच तो यह है कि लियोनार्डो के लिए कला और विज्ञान ये दो अलग अलग चीजें थी ही नहीं, वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। उनकी एक बहुत ही खास तकनीक थी जिसे कहते हैं स्फुमाटो। आपने नोटिस किया होगा कि उनकी पेंटिंग्स में एक धुंधला सा, रहस्यमयी सा असर होता है, एक जीवंत एहसास। वो इसी तकनीक की वजह से है। और मजे की बात यह है कि ये स्फुमाटो कोई कला का जादू नहीं था, बल्कि ये तो एकदम प्योर साइंस था। उन्होंने बाकायदा स्टडी किया कि रोशनी फैलती कैसे है, दूर की चीजें हवा की वजह से नीली क्यों दिखती हैं, और हमारी आंखें असल में काम कैसे करती हैं। ये उस जमाने के कला के नियमों को एक सीधी चुनौती थी। और वो खुद क्या कहते थे, सुनिए। उनके अपने शब्दों से साफ पता चलता है कि वो पेंटिंग और प्रकृति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई फर्क नहीं मानते थे। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं, एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने 30 से भी ज्यादा मानव शरीरों को डाइसेक्ट किया, उनका अध्ययन किया, और इसी ज्ञान की वजह से वो इंसानी शरीर को इतनी हैरत अंगेज सटीकता के साथ बना पाए। उनकी पेंटिंग सेंट जेरोम इन द विल्डरनेस इसका एक बेहतरीन सबूत है। अब चलिए एक परत और हटाते हैं। लियोनार्डो एक तरह के सिस्टम्स थिंकर थे। मतलब जहां बाकी लोगों को दीवारें और सीमाएं दिखती थीं, उन्हें वहां कनेक्शंस और पैटर्न्स नजर आते थे। जैसे कि उनका ये सोचना कि पानी की सतह पर जो लहरें बनती हैं, उनकी हरकत बिल्कुल इंसानी बालों की लटों जैसी होती हैं। कौन सोचता है भला ऐसे? तो उनके दिमाग में कला और विज्ञान के बीच कोई दीवार थी ही नहीं। एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो उसे आर्किटेक्चर में इस्तेमाल करेंगे, इंजीनियरिंग के सिद्धांत समझ रहे हैं तो उसे इंसानी शरीर पर लागू करेंगे। उनके लिए सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और यही जो क्रॉसओवर था ना, वही उनकी सोच को इतना अनोखा बनाता था। और ये सोचकर तो दिमाग घूम जाता है कि वो अपने समय से कितना आगे थे। सोचिए, साल 1495 में एक रोबोट का डिजाइन बना दिया। कोपरनिकस से 40 साल पहले कह दिया कि सूरज नहीं घूमता, धरती घूमती है। न्यूटन से 200 साल पहले ग्रेविटी का सिद्धांत दे दिया। और तो और डार्विन से 400 साल पहले इंसानों और बंदरों के कॉमन ओरिजिन की बात कही। मतलब ये दिमाग तो जैसे भविष्य में जी रहा था। तो अब चलिए आखिरी परत भी हटाते हैं और इस जीनियस के पीछे जो एक जटिल, संघर्ष करने वाला इंसान था, उससे मिलते हैं। ये जानकर शायद हैरानी हो, पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 25 से भी कम पेंटिंग्स पूरी की। सिर्फ 25 पेंटिंग्स, और दूसरी तरफ हजारों पन्नों की उनकी नोटबुक्स जो अधूरे आइडियाज और अधूरे प्रोजेक्ट से भरी पड़ी हैं। इससे साफ पता चलता है कि किसी भी काम को पूरा करना उनके लिए जिंदगी भर एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों था? खैर, आज के कुछ रिसर्चर्स एक थ्योरी देते हैं। उनका मानना है कि शायद लियोनार्डो को ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर रहा हो, और यही वजह हो सकती है कि उनमें इतनी जबरदस्त प्रतिभा होने के बावजूद वो बहुत से काम अधूरे छोड़ देते थे। लेकिन उनके काम से परे भी एक कहानी है। लियोनार्डो एक बहुत ही दयालु इंसान थे, खासकर जानवरों को लेकर। उनका जानवरों के अधिकारों को लेकर जो नजरिया था, वो अपने समय से सदियों आगे था। वो वेजिटेरियन थे, और ये बात तो बहुत मशहूर है कि वो बाजार से पिंजरे में बंद पक्षी सिर्फ इसलिए खरीदते थे ताकि उन्हें आजाद कर सके। उनकी एक नोटबुक में एक बहुत ही तीखी बात लिखी है जो जानवरों को खाने की आदत की कड़ी निंदा करती है। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, ये समझना कि लियोनार्डो की सोच आज 500 साल बाद हमारे लिए पहले से भी ज्यादा जरूरी क्यों हो गई है।
लियोनार्डो को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो चीजों को छोटा करके संक्षेप में बताकर ज्ञान को खत्म कर देते हैं, जिसे आज हम रिडक्शनिज्म कहते हैं, यानी किसी पूरी चीज को समझने के बजाय उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। और देखिए, यहीं आकर सारी बातें जुड़ जाती हैं। आज हम जिन बड़े बड़े आइडियाज की बात करते हैं, जैसे सिस्टम थिंकिंग यानी हर चीज को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखना, या बायोमिमिक्री यानी प्रकृति से प्रेरणा लेकर डिजाइन बनाना, या फिर डीप इकोलॉजी यानी ये समझना कि इंसान प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसका हिस्सा है, ये सारी सोच लियोनार्डो के दिमाग में 500 साल पहले ही मौजूद थी। शायद आज हमें उसी विज्ञान की जरूरत है जिसकी नींव लियोनार्डो ने सदियों पहले रख दी थी। तो आखिर में बस एक सवाल, आज के इस दौर में जहां हम सब किसी एक छोटी सी चीज के स्पेशलिस्ट बनने में लगे हैं, उस दिमाग से क्या सीखा जा सकता है जिसने अपने सामने कोई भी किसी भी तरह की सीमा नहीं देखी। इन शब्दों को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वर्ड्स ऑफ विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।